गैस की लोड शेडिंग से सताई अवाम के लिए पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्ट्रिक चूल्हा मुतारिफ करवा दिया गया है जो एसी और डीसी दोनों के ऊपर चलता है। छोटा सा चूल्हा जो है ये किस तरह से काम करता है। एनर्जी सेविंग डीसी स्टोव है जिसको आप जरिए बना सकते हैं अपनी कुकिंग का, गैस से और लकड़ी और इस तरह के जो दूसरे ईंधन है उनसे जान छुड़वा सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी जो उबलता है वो तकरीबन 90 से 100 डिग्री के ऊपर उबल जाता है। कुछ चीज़ों को ज़रा हाई हीट चाहिए होती है, हर चीज़ इसके ऊपर पक सकती है। जो साथ पावर सप्लाई लगाई है डीसी सप्लाई, इसके साथ हमने ये बटन भी दिया है जिसको यूज़ करते हुए आप इसकी जो हीट है उसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, गैस की लोड शेडिंग से सताई अवाम के लिए पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्ट्रिक चूल्हा मुतारिफ करवा दिया गया है जो एसी और डीसी दोनों के ऊपर चलता है। और ये किस तरह से काम करता है, हमारे साथ मौजूद है तलहा भाई, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तलहा भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। तलहा भाई, बताइएगा कि ये छोटा सा चूल्हा जो है ये किस तरह से काम करता है और आप इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। सर, ये एनर्जी सेविंग डीसी स्टोव है जिसको आप जरिए बना सकते हैं अपनी कुकिंग का, गैस से और लकड़ी और इस तरह के जो दूसरे ईंधन है उनसे जान छुड़वा सकते हैं। मैं आपको आज लाइव टेस्टिंग इसकी दिखा जा रहा हूँ ताकि लोग इसको समझ सकें कि इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, क्या कुछ इसके ऊपर हो सकता है। क्योंकि लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं कि ये शायद खाना प्रॉपर नहीं पका सकेगा या ये पानी नहीं उबालेगा, टाइम ज़्यादा लगाएगा। इन चीज़ों के लिए ना अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए ना सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हम लोग ने अंडे लिए हैं और 1-2 अंडे लिए नहीं लिए, ज़्यादा लिए हैं। और लोगों को ये दिखा दें कि इसके अंदर से कोई भी अंडा इस वक्त पहले से उबाला हुआ नहीं है, तो आप इसमें से कोई भी अंडा चूज़ कर लें, चाहे आंखें बंद करके आपने उंगली रख लेनी है। उसके बाद हम तोड़ के भी दिखा देंगे। मिक्स कर लेते हैं, इसमें से कोई भी एक अंडा उठाऊंगा, बिना देखे जौन सा भी अंडा हुआ उसको हम रखेंगे और चेक करेंगे कि वाकई ये इतना काम करता है। तो मैं अंडा उठाता हूँ। ये मिक्स कर लिए। अब मैं ये सामने देख रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक अंडा उठा लूँगा। मैं ये वाला अंडा उठाया मैंने और ये अंडा इस टाइम कच्चा है। ये आपको तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये अंडा इस वक्त कच्चा है बिल्कुल। और ये जितने भी सारे अंडे हैं इस टाइम कच्चे हैं बिल्कुल। ये इससे प्रूफ हो गया, तो हम लोग इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे और अपना हम लोग जो सा पानी है उसको यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो ये देखें जी, मैंने इसको हटा लिया और यहाँ पे मैंने अपना पानी रख दिया। और ये जो से अंडे हैं इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और साथ ही हम इसका जो स्विच है उसको भी हम लोग ऑन कर लेंगे। तो साथ साथ जो इसकी तफसीलात हैं वो मैं देता जाऊँगा और फिर देखेंगे कि वीडियो के एंड तक इसका क्या हमें रिजल्ट निकला है। अभी इसका ब्रेकर ऑफ था, ये भी हमने ये देखें यहाँ पे एम्पेयर भी दिखा देता हूँ। ये एम्पेयर इस वक्त 0 है। ठीक है, जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो ये बिजली लेना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि नॉर्मल जो हमारे घरों में चूल्हे चलते हैं उनके मुकाबले काफ़ी कम होगी। ये भी मैं आपको साथ साथ दिखा दूँगा। ये देखें जी, ये इस वक्त तकरीबन 3.94 एम्पेयर ले रहा है। इसकी भी मैं आगे आपको वजह और सारी इसकी तफसीलात दूंगा। सबसे पहले हम लोग इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा जो सा इसका उबलने का जो सा अमल है वो हमारा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब ये चलते हुए चूल्हे पे मैं हाथ भी लगा रहा हूँ, कोई इसमें करंट वगैरह का ख़तरा नहीं है, कोई इस किस्म की परेशानी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक टेम्परेचर गेज है, वो भी हम लोग साथ लगा के इसका टेम्परेचर भी हम लोग नाप लेंगे। इस वक्त 17 डिग्री है, सर्दियों का टाइम है। और जैसे ही हम लोग इसे लगाऊंगा तो ये तकरीबन 250 से 300 डिग्री तक गर्म करता है। इसे 250 से 300 डिग्री तक। हाँ, यहाँ तक हम लोग इसको रखेंगे और तकरीबन 2-3 मिनट बाद इसका टेम्परेचर भी हम लोग चेक करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, मतलब जितनी आपने बताई। आपने देखा होगा कि पानी जो उबलता है वो तकरीबन 90 से 100 डिग्री के ऊपर उबल जाता है। कुछ चीज़ों को ज़रा हाई हीट चाहिए होती है, रोटी वगैरह जिस तरह अगर ज़्यादा टाइम ले जाए तो वो सख्त हो जाती है, तो उसे ज़रा फास्ट पकाना होता है ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अंदर लॉक हो जाए और नरम रोटी मिल सके। तो ये सारी हर चीज़ इसके ऊपर पक सकती है। इसके अंदर हम लोगों ने जो साथ पावर सप्लाई लगाई है डीसी सप्लाई, इसके साथ हमने ये बटन भी दिया है जिसको यूज़ करते हुए आप इसकी जो हीट है उसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि ख़वातीन जब बनाती हैं घर में खाना, उन्हें जो गैस वाला चूल्हा होता है उसमें ये फ़ायदा होता है कि उसकी हीट वेरिएबल होती है। कुछ चीज़ों को अगर दम लगाना है या लंबी टाइम के लिए पकाना है तो उसकी आंच को कम कर देती है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसका भी एक बटन लगा हुआ है, इससे भी हीट कंट्रोल होती है। ये जो सब नॉब है ना, इसका काम होता है कि कितने टाइम बाद इसने ऑन या ऑफ करवाना है।
जिस तरह हमारे बाकी अप्लाइंसेस वगैरह के अंदर भी, गीज़र वगैरह के अंदर भी होते हैं, तो वो इसकी जो कंजम्पशन है उसे कम ज़्यादा नहीं करते। वो आप कर सकते हैं हमारी सप्लाई के साथ, जो हम लोग साथ देते हैं। इसको ऑन या ऑफ़ करके, जो इसके साथ बटन है, उससे आप इसे 500 वाट पे भी चला सकते हैं यानी कि 2 एम्पेयर, और आप इसे 1000 वाट पे भी चला सकते हैं यानी कि 4 एम्पेयर। 4 एम्पेयर। वैसे मार्केट के अंदर जो उनसे चूल्हे चलते हैं ना, वो 2500 से 3000 वाट के चलते हैं, जो कि लोग देखने में खूबसूरत लग रहे होते हैं, लोग अपने घरों में ले भी आते हैं, लेकिन उसका बिल उन्हें बहुत ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि वो बिजली बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। जो हमारा चूल्हा है वो मार्केट से काफ़ी कम बिजली लेता है, चूल्हा 500 और 1000 वाट में। इस तरह के सेम डिज़ाइन वाले हो सकता है आपको मार्केट में नज़र आएँ, थोड़े से हमसे रेट भी उनका कम होगा, लेकिन वो बिजली ज़्यादा लेते हैं, 1200 से 1500 वाट लेते हैं, और उसके अंदर वेरिएबल ये कंजप्शन की भी ऑप्शन नहीं होती। उसकी जो एलिमेंट होता है वो भी लो क्वालिटी का होता है, कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाता है। हम लोग इसके अंदर जैसे मैंने आपको वीडियो से पहले भी दिखाया कि हाई क्वालिटी जो हीट प्रूफ है ना अपना मटेरियल, वो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि इसकी जो हीटिंग है वो नीचे से ज़ाया ना हो। नॉर्मल चूल्हों में ये होता है कि आधी हीट नीचे से ज़ाया हो जाती है, बाकी आधी ऊपर आ रही होती है, तो उसकी एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो लोग नॉर्थन एरिया जाते हैं और उनको चूल्हे की ज़रूरत है, तो ये तब कितना मुफीद साबित हो सकता है उनके लिए? सर ये चूल्हा जो है ना, सबसे इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ईज़ी टू यूज़ है। आपने देखा होगा कि इवन गैस वाले चूल्हे में अंदर भी ये परेशानी रहती है कि आप एलपीजी का सिलेंडर भर के लाओ, उसे अटैच करो, फिर उसके जो सेफ्टी हैज़र्ड्स हैं, गैस को आपको खुली जगह में यूज़ करना चाहिए, बंद जगहों पे जो इश्यूज़ हैं, उस सब से ये पाक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पुराने तेल पे चलने वाले कभी चूल्हे निकाल लेते हैं, कभी वुड पैलेट पे चलने वाले चूल्हे जिसमें छोटा सा पंखा लगाया होता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत हैं। चूँकि पुराना तेल एक दफ़ा इंजन के अंदर यूज़ हो चुका है, उसे आप अपने चूल्हे के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वही जो उनसे ज़हरीले मवाद हैं, वही धुएँ की शक्ल में उड़ के आप तक पहुँचे हैं, और वो इतना आसान भी नहीं है यूज़ करने का। यानी कि आप जब उसे स्टार्ट करोगे तो वो करते-करते ही आपको आधा घंटा लग जाएगा। यानी उसे चलाना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो सी टेक्नोलॉजी है, ये ईज़ी टू यूज़ है, आप इसके ज़रिए अपना काम आराम से कर सकते हैं। और जैसे आप देख भी सकते हैं, कोई मेहमान आ गए हैं घर में और गैस नहीं आ रही, तो इसके ऊपर आप कितने बंदों का खाना एक टाइम में बना सकते हैं और कितना वक्त लगेगा इसको? इस चूल्हे को अगर आप गैस वाले चूल्हों से कंपेयर करते हैं, तो जितने प्रेशर पे हमारे घरों में गैस आती है, उसके मुकाबले तो यही आपको बेहतर खाना पका देगा, लेकिन सेम उसके उसी तरह से इसका रिजल्ट बहुत आएगा? ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ज़्यादा हीट वाली चीज़ें या ज़्यादा बंदों का आप खाना बना रहे हैं, फिर आपको ये महसूस हो सकता है कि टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगा रहा है। ये डिपेंड होता है कि खाने की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है? अगर आप 5 किलो आपने चावल पकाने हैं या 10 किलो पकाने हैं, तो दोनों में इसके ऊपर टाइम का फ़र्क तो आएगा, ठीक है? लेकिन ये है कि नॉर्मल इस्तेमाल भी आपका कर देगा। और जो आजकल पाकिस्तान में सुई गैस की जो अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं दोबारा, उस केस में भी ये बहुत ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ और अपना जो इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा है। और हम लोग देख सकते हैं ये उबलना भी शुरू हो गया हमारी बातों के मैं भी देख रहा हूँ कि ये मतलब पानी जो है वो किस तरह से उबलना स्टार्ट हो गया। अगर मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सके तो ये देखें जी, अभी कुछ ही हुआ है, अभी